नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अशोका द एग्जाम गुरु पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे साथियों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स में हम लोग मॉडल पेपर पहला डिस्कस कर चुके हैं। आज मॉडल पेपर दूसरा आप सभी साथियों के लिए लेकर फिर से एक बार हाजिर हैं। तो उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को और भी बेहतर तरीके से मजबूत बना पा रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले एक बार जोरदार तरीके से आपको इस सेशन को शेयर करो जल्दी से, और सबसे पहले लाइक अवश्य करिए। और जो साथी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, नए साथी जुड़ रहे हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम लगातार आप सभी साथियों के लिए यूपी टेट, सुपर टेट, डीएलएड मैथ्स की क्लासेस लेकर आते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, बिना देरी किए स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन, आज का मॉडल पेपर। कुछ सवाल आप लिखे हुए देख पा रहे होंगे, इन सवालों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई थिंक 10 सवाल हैं, तो हर एक सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो बेहतर तरीके से आप भी सॉल्व करते हुए चलेंगे हमारे साथ मिलकर। कॉपी पेन आप लोग उठा लीजिए और इनको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि हर एक सवाल इम्पॉर्टेंट है। तो पहला सवाल क्या है, यदि A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 4:5, A अनुपात B अनुपात C पूछा गया है। तो इस तरह के सवालों को कैसे करके करते हैं, बहुत ही आसान, बेहद आसान तरीका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो A अनुपात B कितना है, 2:3। तो जितना लिखा है, मतलब A का मतलब हो गया यहाँ पर 2 और B का मतलब कितना हो गया 3। तो A के नीचे 2 लिख लेंगे और B के नीचे लिख लेंगे 3। बहुत आसान सा मेथड है कि भाई जिसके नीचे जिसकी जो रेशियो है उसी के नीचे लिख लेंगे। A का रेशियो कितना है 2, B का रेशियो कितना है 3, तो A का रेशियो 2 लिख लेंगे, A के नीचे लिख लिया हमने। B का रेशियो कितना है आपका 3 है, तो B के नीचे हमने कितना लिख लिया 3, और ये हमारे पास स्थान खाली रह गया। इसके बाद प्यारे साथियों, हमसे बोला गया B अनुपात C कितना है, 3:4, यानी B हमारा 4 है, C कितना है 5 है। तो B ऑलरेडी यहाँ पर तो लिख चुके हैं, इसका मतलब अब नीचे लिखेंगे B, और अनुपात कितना 5, इसका मतलब क्या, C हमारा 5 है। अब ये नहीं करना कि यहाँ पर C 5 लिख दो, बराबर में ही लिखना है। जैसे इसके बराबर में लिख दिया हमने, इसके बिल्कुल पास में ही लिखा, इसके पास में ही लिखा, ठीक है। अब देखो करना क्या होता है, हमारे पास जो खाली स्थान रह जा रहे हैं उनको भरना होता है। उनको भरते कैसे करके, यहाँ पर एक तो C वाला ये स्थान खाली है और दूसरा स्थान आपका ये वाला खाली है। तो इनको भरते कैसे करके, इनका पड़ोसी चेक कर लो, इनका पड़ोसी, तो इनका पड़ोसी ये कहलाएगा। जो भी पड़ोसी होगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे। सर्किल मैंने इसलिए बना दिया, इससे ध्यान रहे कि हमने ये स्थान भरा है। अच्छा, इसका पड़ोसी, इस स्थान का पड़ोसी ये कहलाएगा 4, तो हमने ये 4 और 3 भरा है यहाँ पर। इसके बाद अब मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर फिर 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ कितना 15। देखिए सुपर टेट में भी अनुपात समानुपात टॉपिक पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो A अनुपात B अनुपात C कितना हो गया, 8:12:15। बेहद आसान सवाल, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबका आंसर भी आ रहा होगा। तो जो स्थान खाली होते हैं उनको भर लेते हैं, उसका पड़ोसी चेक करते हैं। तो इसका पड़ोसी ये था तो ये लिख दिया हमने, इसका पड़ोसी ये था ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बेहद आसान सवाल आप सभी ने आसानी से सॉल्व कर भी लिया होगा। बताओ सवाल सबको क्लियर है? देखो आप लोग लगातार कमेंट करते रहो। अच्छा, एक बात और यहाँ पर मैं कहने जा रहा हूँ आपसे। देखिए अब आपके चांसेस इस बात के भी दिखाई दे रहे हैं कि प्रमोट भी हो सकते हो। हालांकि ऐसा कंफर्म नहीं है, 50-50% चांसेस इस बात को लेकर है, प्रमोट भी हो सकते हो, एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। तो हम जो है अब सोच रहे हैं कि 4th सेमेस्टर की मैथ्स भी स्टार्ट कर दें। बाकी मॉडल पेपर तो चलते रहेंगे इस तरह से, 4th सेमेस्टर का मैथ्स भी स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैथ्स अगर अभी से स्टार्ट किया जाए, तो आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, जिससे हम इस पर विचार करके आपकी क्लासेस को 4th सेमेस्टर की स्टार्ट कर सकें। बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर प्रमोट होते हैं बाई चांस, तो फिर आपका सीधे 4th सेमेस्टर आप लोग देंगे और 4th सेमेस्टर में आपको मैथ्स फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो सिलेबस होगा 4th सेमेस्टर मैथ्स का वो पढ़ना पड़ेगा। तो अगर
ऐसी संभावना बनती है। थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स लगभग सब लोग पढ़ चुके हैं, मॉडल पेपर भी बहुत सारे आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर कोशिश करी जाए तो फोर्थ सेमेस्टर का भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, आप बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक कमरे की लंबाई, आप देख पाए लिखा हुआ है, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 4:5 है। यानी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 4:5 है। यदि चौड़ाई कितनी है 15 मीटर है तो लंबाई पूछी गई है। बेहद आसान सवाल, बेहद आसान सवाल है। ठीक है, एक तरीका ये है कि हम x मान के करें या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं हम यहाँ पर। कैसे करके देखो, आपका चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई का मतलब b दे रखा है हमें कितना 15 मीटर, b दे रखा है कितना 15 मीटर। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई हमें b का अनुपात यहाँ 5 है तो 5 अनुपात किसको रिप्रेजेंट करेगा 15 मीटर को। एक अनुपात कितना हो जाएगा 15/5, यानी कि 5 तियाँ कितना 15। एक अनुपात रिप्रेजेंट करेगा 3 मीटर को। हमें निकालना क्या लंबाई, लंबाई कितना हमारे पास 4, तो 4 बराबर कितना 4 तियाँ 12 मीटर, तो लंबाई कितनी होगी 12 मीटर। किसी को दिक्कत, जरूरी नहीं कि लंबाई हमेशा बड़ी हो चौड़ाई कम हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका 4 बराबर कितना हो गया 12 मीटर। एक तरीका तो ये अनुपात का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मान सकते हो दूसरा तरीका हमारे पास ये है, माना चौड़ाई बराबर या माना लंबाई तथा चौड़ाई बराबर कितनी कितनी हो जाएंगी, माना लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी 4x मान सकते हो और चौड़ाई कितनी मान सकते हो 5x। यहाँ पर 4x लंबाई 5x हो गई चौड़ाई। अब 5x बराबर हमें दे रखा है कितना 15 मीटर, तो x बराबर 5 तियाँ 15, x का मान कितना आ गया 3 मीटर। हमें निकालना क्या है 4x, लंबाई निकालनी है, तो 4x बराबर हो जाएगा 4 × 3 बराबर कितना 12 मीटर। तो चाहे ऐसे निकाल लो या फिर चाहे ऐसे निकाल लो, दोनों ही मेथड बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बताओ, तो ये सवाल बेहद आसान सवाल था, इसमें किसी को दिक्कत कुछ भी नहीं आनी चाहिए। सवाल सबको क्लियर हो चुका होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 देखो बेहतरीन सवाल है। 3 क्वेश्चन क्या हमारे सामने, 64 की पावर में 2 अपॉन कितना है 3 मल्टीप्लाई 27 की पावर में 2/3 है। इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। ठीक है, इसका मान बताना है। देखो इस तरह के सवालों को सबसे बेहतर तरीका ये है कि देखो यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लो आपका ये 2/3 है, 2/3 है। अगर यहाँ पर 3 से गुणा हो जाए तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे 2/3 यहाँ पर गुणा कितने से हो जाए 3 से, और ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो हमारा सवाल आसान बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखो जब भी ऐसा पावर में बने, पावर बटे में हो, तो जो अपॉन वाली जो वैल्यू है, जो हर है, वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा होता है। जैसे कि इसको समझने का प्रयास करो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं या नहीं, और गुणे कितना, ये इस तरह से बनेगा नहीं बनेगा। 27 को हमने 3 की पावर 3 में लिख लिया और गुणे में कितना आएगा फिर आपका 2/3। ऐसे यहाँ पर इसको लिखो 4 चौक 16 चौका 64, 4 की पावर 3, और या इसको ऐसे करके समझ लो और बेहतर रहे, और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमने इसको लिखो 3 की पावर 3 और उसकी पावर में कितना है 2/3, ऐसे बन गया। ऐसे इसको लिख लो 4 की पावर 3 और उसकी पावर में कितना है 2/3, तो यानी कितना हो जाएगा, इनकी पावर्स की आपस में गुणा हो जाती है, पावर्स की आपस में गुणा हो जाती है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 3 गुणे 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 ये कैंसिल, यानी 4 की पावर 2 आ गया और 3 की पावर 2 आपका आ गया। ठीक है, 4 की पावर 2 16, 3 तियाँ हो गया 9, यानी 16 नियम है कितना 144, 16 नियम है कितना 144। बताओ सभी महारथियों को सवाल अच्छे समझ में आ गया, सभी प्यारे साथियों को सवाल समझ में आ गया। बेहतरीन सवाल है, सवाल सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। जल्दी से बताओ फटाफट से भाई, सवाल सबको समझ में आ गया, यस और नो। तो ये तीसरा सवाल था। चौथा सवाल और भी बेहतर सवाल है, ध्यान से देखिएगा। चौथा सवाल आप जल्दी से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग जल्दी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर धन 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुनी हो
हो जाएगा 2 गुना, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। सवाल को समझिएगा, बेहतर सवाल है, अच्छा सवाल है। सवाल का मतलब क्या समझ लो, कह रहे हैं किस वार्षिक दर से, यानी दर पूछी जा रही है, कह रहे हैं वार्षिक दर से दर आपकी पूछी जा रही है। साधारण ब्याज पर, यानी साधारण ब्याज का सवाल है। कोई धन 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जा रहा है, 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जा रहा है। तो दर हमसे पूछी गई है, आर हमसे पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर माना, सवाल को ध्यान समझना, अभी आप खुद समझ में है। माना यहाँ पर हम लोग पी मान लेते हैं। पी का मतलब क्या, मूलधन मान लेते हैं 100 रुपये, मूलधन मान लेते हैं 100 रुपये। कोई धन जो है स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। स्वयं का अगर 2 गुना होगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, स्वयं का 2 गुना, यानी कि मिश्र धन हो जाएगा कितना, 200। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर ब्याज निकाल सकते हो क्या, ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज कैसे होता है, मूलधन माइनस मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर ब्याज कितना आ गया, 100 रुपये का। नहीं बात समझ में आ रही, हमने मान लिया मूलधन कितना है, 100 रुपये। तो कोई राशि अगर 100 रुपये थी, 2 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब 200 रुपये हो जाएगी। यानी 100 राशि थी, 200 रुपये हो गई, तो ब्याज कितने का लगा, 100 रुपये का। अच्छा, टाइम आपको दे रखा है सवाल में, कह रहे हैं 10 वर्षों में, 10 वर्षों में टाइम दे रखा है 10 वर्ष। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हो, SI बराबर PRT अपॉन कितना, 100। अच्छा, SI क्या होता है, साधारण ब्याज कितना, 100 रुपये, मूलधन कितना है, 100 रुपये, R कितना है हम निकालना है, T कितना है 10 वर्ष, अपॉन में कितना है 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो गया, 10%। R बराबर कितना हो गया, 10%। तो ये बेहद आसान सवाल था, सबको समझ में बात आ गई। और ये आपका यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग सब सवाल को समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। किसी को दिक्कत है यहाँ तक तो बता सकते हो, फिर आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है भाई, यहाँ तक सवाल सबको समझ में आ रहे हैं। बस यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर समझ में आ रहा है तो, और लाइक करो जल्दी से फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट से हम लोग फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। लॉग आधार में 2 लिखा है, 128 बराबर 7 है घातांक रूप। तो घातांक रूप क्या होता है इसका, बहुत आसान सवाल है। घातांक रूप में लिखने के लिए लॉग हट जाता है, जो हमारे पास आधार है यहाँ पे 2, और जो बराबर में लिखा होता है वो पावर में आ जाता है, और 128 उधर पहुंच जाएगा। बस इतना करना है सवाल में, कुछ नहीं करना। जो हमारा 2 तो ऐसे ही रहेगा पावर में, ये 7 जो है पावर में आ जाएगा, ये 128 उधर पहुंच जाएगा, और लॉग हमारा हट जाता है। 2 की पावर 7 बराबर कितना, 128। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख सकते हो, हमारा A बराबर दे रखा है 2, 4, 5, 8, और B दे रखा है कितना है 4, 9। A हमें दे रखा है 2, 4, 5, 8, और B दे रखा है कितना, B हमें दे रखा है 4 और 9। हमसे पूछा गया है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है प्यारे साथियों, A ये है और B ये है, इन दोनों में कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन हो रहा है अभी, एक तो 4 दोनों में है, और कोई दोनों में है, 9 तो दोनों में है नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्या पूछा गया होता है यहाँ पर, यदि आपसे पूछा गया होता A यूनियन B पूछा गया होता, तो ये कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन और यूनियन में सब लिख लेंगे। सब देखो 2 है हमारे पास, पहले 4 दोनों में 4 एक बार लिख जाएगा, फिर 5 लिख दिया जाएगा, फिर 8 लिख दिया जाएगा, और 9 लिख दिया जाएगा। मतलब कॉमन भी लिखेंगे इसमें, और जो बचे हुए वो भी लिखते हैं। तो ये हमारा A यूनियन B हो गया। किसी को दिक्कत यहाँ तक, किसी को दिक्कत परेशानी यहाँ तक, बताओ जल्दी फटाफट से। सवाल को समझ में सबको आ जाना चाहिए भाई, सवाल सबको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। अब तक तो सबको सवाल समझ में आ गया भाई, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 49 P की पावर 3 Q की पावर 2, और भाग करना है, किससे भाग करना है, 7 P स्क्वायर की स्क्वायर। मतलब 49 P की पावर 3
क्यू स्क्वायर, इसको भाग करना है, आप देखो सवाल को, 7p² और क्यू स्क्वायर। तो कैसे सकते हो इसको, देखो 49, इसको ऐसे लिखो, पी क्यूब का मतलब p गुणे p और क्यू स्क्वायर का मतलब q गुणे q, और अपॉन में क्या आएगा 7p² का मतलब p गुणे p और q स्क्वायर का मतलब q गुणे q। तो ये q से u कट गया, q से q कट गया, p से p कटा, p से p कटा, 7 कितना 49, तो कितना आ जाएगा 7p आंसर हो जाएगा। 7 बचा, p बचा, 7p इसका आंसर हो जाएगा। बेहद आसान सवाल है। इस तरह के सवालों को हम ऐसे ही करते हैं, बस लिख लो इस तरह से और कैंसिल करते हुए चले जाओ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 7p। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट है 2 से 6 तक की संख्याओं का समांतर माध्य। ये तो बेहद आसान है, ये तो बेहद आसान सवाल है, बहुत ही ज्यादा आसान हलवा सवाल है एकदम से। 2 से 6 तक की संख्याओं का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, यही तो होता है। तो पदों का योग यानी 2 से 2 + 3 + 4 और +5 और प्लस कितना 6। 2 से 6 तक की संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है तो 2 से 6 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्याएं उससे भाग, 1 2 3 4 5, 5 से भाग हो जाएगा। 6 5 11 4 15 3 18 और 2 20 यानी 20/5 बराबर हो जाएगा 5 चौक 8 5 चौक 20 यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। 4 आंसर हो जाएगा। बताओ सबको सवाल समझ में आ गया भाई, यस और नो? बहुत आसान सवाल है भाई, बहुत आसान सवाल है ये तो। सबको सवाल समझ में आ जाना चाहिए भाई, सभी को सवाल समझ में आ जाना चाहिए। ये तो बेहद आसान सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फटाफट से फिर। बस पदों का योग बटे पदों की संख्या। 5 पद हैं, 1 2 3 4 5 और 2 से 6 तक की संख्याओं का समांतर माध्य पूछा गया था। जोड़ने पर बन रहा है 20, 5 से भाग किया, 5 चौक 20, 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है और उसका संपूर्ण पृष्ठ निकाला गया है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है 6a² होता है। घन का जो घन होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। इसको हम पढ़ा चुके हैं आपके लिए। अच्छा भुजा कितनी है 2.5, 2.5 का स्क्वायर बन जाएगा। भुजा कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 गुणे 2.5 का मतलब हो गया, देखो इसका स्क्वायर करो, पॉइंट भूल जाओ, 25 का स्क्वायर 625, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो अब यहाँ पर 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 चंग 36 और 1 37, 2 के बाद पॉइंट, यानी ये वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें आंसर हो जाएगा। 37.50 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, तो इसका आंसर 37.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, बेहतरीन सवाल है लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से बता दो महारथियों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई। नेक्स्ट लास्ट सवाल आज के सेशन का, लास्ट सवाल आज के सेशन का, जल्दी से बताओ प्यारे महारथियों। हाँ भाई लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई। एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है। कोई ये जीवा है, इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबी कोई जीवा खींची जाती है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। जिसकी केंद्र से दूरी, एक केंद्र मान लिया, इससे दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है। केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या पूछिए, त्रिज्या मतलब ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसको O मान लो, ये A बोल दो, इसको ये B बोल दो और ये C बोल दिया मैंने। जीवा की लंबाई कितनी है 10। देखो ये अगर दूरी देखेंगे, जब दूरी देखेंगे तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे लंब बन रहा होगा, केंद्र से लंब बन रहा होगा। अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, मतलब OA लंब है किस पर BC पर, OA लंब है किस पर BC पर, तो क्या होगा, तो क्या होगा BA बराबर
AC हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? AC के। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो BA बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का आधा, यानी कि 5 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा? बताओ। इसका आधा हो जाएगा BC का आधा, ठीक है। पूरी 10 है तो आधी कितनी? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, हमने ये पूछा गया है। इसको x मान लो। अब ये क्या बन रहा है हमारे पास? समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये हमारे पास 5, ये 12, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर, ये सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है। नहीं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी x स्क्वायर बराबर 5 25 और 12 12 144, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 169। तो x बराबर हो जाएगा आपका 169 का वर्गमूल, यानी कि x बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। x बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। बताओ, x बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई? यानी कि त्रिज्या मतलब हो गई 13 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत हो तो बता दो फटाफट से, बहुत आसान सवाल। ये कुल मिला के 10 थी, आधी हो जाएगी जब लंब डालेंगे इस पे। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये कहलाएगा कर्ण आपका, ये कर्ण कहलाएगा त्रिज्या। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, जोड़ दिया। x स्क्वायर बराबर 169, तो x बराबर ये स्क्वायर है, इधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा। 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर इसका आंसर। तो त्रिज्या कितनी हो गई आपकी? 13 सेंटीमीटर। तो बताओ मेरे प्यारे महारथियों, प्यारे साथियों, सवाल सभी समझ में आपको आ गए होंगे। उम्मीद है आपको हर एक सवाल समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, क्योंकि यूपी टेट की भी क्लास ज्वाइन करो। रात को 9 बजे यूपी टेट का टाइम है, तो हर एक क्लास ज्वाइन करो यूपी टेट की। EVS 3 दिन चल रहा है, 3 दिन मैथ चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पर भी आप हर एक क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। पढ़ के देखो मैथ, वहाँ पर मज़ा आ जाएगा आपको, गारंटी है इस बात की। और कोई भी प्रश्न भी आपके एग्जाम से नहीं छूटेगा, हर एक प्रश्न जो पढ़ाया जा रहा है उसी में से आपको मिलेगा। तो सभी प्यारे साथियों को धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का एक आनंद लेते रहिए। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।